ठीक है, डेटा कुछ भी हो, और इसका प्रैक्टिकली में बहुत यूज होता है इस चीज का। कोई भी अगर आप कहीं गए तो भाई डिक्शनरी है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में ही लगी हुई है। कोई भी चीज हम मार्कशीट बनाते हैं तो मेरिट लिस्ट बनाते हैं, वो उसे हमें ऑर्डर में लगाना पड़ता है। तो क्या टेक्निक है इसकी? 3 टेक्निक जो बहुत फेमस हैं, उसके अलावा भी हैं और सीनियर लेवल पे जाओगे तो और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन सॉर्टिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इसका यूज है। तो किसी भी डेटा को हमें अरेंज करना, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, तो वो सॉर्टिंग है, उसे सॉर्ट करना है। अभी तुम्हारे सिलेबस में 2 तरह से सॉर्टिंग है, एक है बबल सॉर्ट, ठीक है, एक है बबल और एक है इंसर्शन। ओके, एक है इंसर्शन सॉर्ट। तो आज हम बात करते हैं बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्ट क्या है? सपोज ये आपके पास एक लिस्ट है, ओके, और इस पे ये एलिमेंट्स हैं। आपको कुछ ऐसी टेक्निक करनी है, वैसे तो एक मेथड भी है हमारे पास, उसमें हम सीधे सीधे सॉर्ट का फंक्शन लगाते हैं, अरेंज हो जाता है। बट हेयर हमें सीखना है कि वो वर्किंग कैसे होती है, क्योंकि हर जगह हर लैंग्वेज में आपके पास सॉर्टिंग के ऐसे डायरेक्ट फंक्शन नहीं होंगे। तो हम देखते हैं कि हम वो कैसे करते हैं, क्या लॉजिक होता है उसका। ठीक है, क्या उसका लॉजिक होता है सॉर्टिंग का। देखो, अब A0 पे यहाँ कौन सा एलिमेंट है? 9 है। A1 पे क्या है? मतलब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कहीं पर A0, तो A0 पे क्या है? 9 है। मैंने लिखा यहाँ पर A3, तो A3 पे क्या है? 7 है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये अरेंज हो जाए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। देखो, क्या आपने इसको इससे कंपेयर करा, और इनमें से जो छोटा था उसे आपने उसे पहली प्लेस पे रख दिया। मतलब आपने 8 यहां रख दिया, 9 यहां रख दिया, ठीक है, 8 9 ये आ गया। फिर बाकी एलिमेंट ऐसे ही रहे, 8 9 3 7 1 5। फिर आपने 9 और 3 को कंपेयर करा, देन 3 8 इधर, 3 इधर, 9 इधर, 7 1 5। अब आपने इससे कंपेयर करा नेक्स्ट को, 8 3 7 9 1 5। अब आपने नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करा, तो ये हो गया 8 3 7 1 9। देन इन दोनों कंपेयर करा, तो ये हो गया, कितना लेट आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब आया 8 3 7 1 5 और 9। तो इस पूरी सॉर्टिंग में ये 9 जो है ये सबसे लार्जेस्ट था, वो सबसे लास्ट पे आ गया। और अगर हम देखें तो ये एक आपका ये मूवमेंट हुआ, पहले 0 पे था, फिर 1 पे था, फिर 2 पे आया, फिर 3 पे, ये लास्ट तक आ गया। सो दिस मेथड एक यहाँ के आ गया। अब यहाँ सबसे लास्ट एलिमेंट जो वो सबसे लार्जेस्ट आ गया, राइट। अब हमने इसको फिर से स्टार्ट करा, ठीक है, हमने इसको फिर से स्टार्ट करा 3 और 8 को, तो 3 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 7 1 5 9। फिर नेक्स्ट को करा 3 7 8 1 5 9। फिर नेक्स्ट को करा 3 7 1 8 5 9। फिर नेक्स्ट को करा 3 7 1 5 8 और 9। अब ये दोनों एलिमेंट जो थे
ये दोनों लार्जेस्ट हो गए। ओके, तो बिगनिंग से मतलब आपने एक पास तो चलाया ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, फिर आपने सेकंड वाला पास चलाया ये, हम इसको कहते हैं क्या, हमने इसको कहते हैं यहां से यहां तक चला, तो ये कहलाया फर्स्ट पास। भाई कहाँ है चौहान साहब, क्या हुआ इतनी देर हो गई आपको? तो ये कहलाया फर्स्ट पास, ठीक है। ये सेकंड पास, ठीक है, ये सेकंड पास, ठीक है, ये सेकंड पास हो गया। अब अब एलिमेंट है हमारे पास कौन कौन से, वापस आओ, 3, 7, 1, 5, 8 और 9। अब आपने फिर से स्टार्ट करा, फिर से 3 और 7 को करा, नो चेंज, ठीक है, फिर से नो चेंज। देन आपने 7 और 1 को करा, तो ये हो गया 3, 1, 7, 5, 8, 9। फिर नेक्स्ट 3, 1, 5, 7, 8, 9। तो यहां पर ये तीनों आपके सॉर्टेड हो गए। तो ये डेटा तुम हर पास में आते जाओगे, एक एक एलिमेंट आता जाएगा। फिर आपने कहा स्टार्टिंग से, फिर ये हो गया 1, 3, 5, ये ऐसे ही रहे, 7, 8, 9, 3, 5 में नो चेंज। तो आपके पास ये जो आया एलिमेंट, ये 5, 7, 8, 9, ये फिर से सॉर्टेड हो गया। नेक्स्ट टाइम में तुमने फिर से 1 और 3 को करा, कोई चेंज नहीं था, तो टोटल 1, 3, 5, 7, 8, 9 ये सारे तुम्हारे पास सॉर्टेड होके आ गए। सो दिस इज द टेक्निक, ठीक, दिस इज नोन एज द बबल सॉर्ट। ओके, ये बबल सॉर्ट है, ठीक। इसको हम हर जगह किसी भी लैंग्वेज में, जैसे हमारे पास यहाँ तो कुछ टेक्निक्स हैं जिसके हिसाब से हमने सॉर्ट करा है, लेकिन उसके अलावा भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज को। वैसे तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम्स हैं, 11th में तुम्हारे में था ये, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली हम इसको क्या करते हैं। 12th में भी आएगा इसमें से क्वेश्चन। अब हम थोड़ा फंक्शन का भी यूज करना चाहिए, चलो बिना फंक्शन के करते हैं क्या। सपोज आपने कहा a इक्वल्स टू, या a इक्वल्स टू, आपने इनपुट करा लिया, ठीक है, लिस्ट और टपल, ठीक है, लिस्ट और टपल, इन दोनों में से हम किसको यूज करेंगे बताओ, कि जिसके अंदर डेटा चेंज हो जाए अंदर, ठीक है, लिस्ट में हो जाएगा या टपल में हो जाएगा, किस में वो डेटा चेंज हो जाएगा उसका।
कि हम वहां पर उसको चेंज कर सकते हैं उस डेटा को। तो लिस्ट लिस्ट इनपुट में करवाएं। हाँ बोलो। कोई भी जना, एनीवन। लिस्ट में लिस्ट इनपुट कराते हैं। ठीक, लिस्ट इनपुट कराते हैं। किसने आंसर दिया है? कोई और आ रहा है? लिस्ट आन्या, करेक्ट। लिस्ट हम इनपुट कराते हैं पहले। क्या हुआ, हमने कहा a इक्वल्स टू लिस्ट इनपुट एंटर बासिल खान, नींद खुल गई इनकी। एंटर लिस्ट, ठीक है। और फॉर आई, ठीक है, फॉर आई। क्या हुआ, शुभी भी चली गई थी। फॉर आई इन रेंज, क्या हो रहा है ये, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है? बार बार आना जाना चल रहा है। एक मिनट में जरा अटेंडेंस ले लो, फिर उसी टाइम सबसे आ रहा है तो रहेगा। होल्ड ऑन, एक सेकंड। चलो, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या हमने इसको प्रिंट कर दिया। क्या बात, आज आना जाना बहुत हो रहा है।
होल्ड करो बच्चों 1 मिनट। हाँ हो गया, ठीक है चलो। हाँ रखो फोन। ओके। चलो उसको ऐसे करते हैं। हमने कहा ए प्लस टू, एक कोई सी लिस्ट बना दी हमने। ओके, इसको जरा प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट। भाई क्या हो रहा है? ओरिजिनल हो गई आपके पास। ठीक है, ये हमने लिस्ट, ओरिजिनल लिस्ट ये थी हमारे पास। ठीक, अब मुझे इसे सॉर्ट करना है। ठीक है, सॉर्ट करना है। मैंने बताया तुम्हें वहां पर पहले हमने 0 वाले एलिमेंट को लेना है। ठीक है, और 0 वाले को हमें 1 से कंपेयर करना है। ठीक, तो मैंने कहा n, या हमने l मान लिया, l इक्वल्स टू लेंथ ले ली हमने किसकी, a की। ठीक, अब फॉर i इन रेंज, कहाँ से, चाहे हम 0 से l तक चला देंगे या उसको ओनली l लिख दे, बात एक ही है। ठीक, देन इसका मतलब कि i की वैल्यू पहले 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर हम इसको चाहे तो बीच में प्रिंट करके देख लें। ठीक है, हमने इसको देख लिया, प्रिंट क्या, प्रिंट ए आई, मतलब एक एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा जस्ट। ठीक है, वो एलिमेंट प्रिंट हो गए, जो ओरिजिनल एरे थी वो प्रिंट हो गई। अब लॉजिक क्या था हमारा, हमारा लॉजिक ये था कि हमें 0 वाले को कंपेयर किससे कराना था, 1 वाले से। ठीक है, फिर 0 वाले को 2 वाले से। तो यहाँ हमने एक और लूप लगाया इसके अंदर, जे
ठीक, यहाँ हमने एक और लूप लगाया जे, कहां तक, जे जो लूप लगाया हमने वो लगाया 0 से लेके कहां तक, जो ऊपर आई की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ऊपर जो तुम इसको ऐसे मान लो कि हमने अभी L-1 तक लगाया, ठीक है। कैसे हो रहा है ये अभी बताता हूँ, समझाता हूँ। अब अगर i की वैल्यू L तक चलेगी, जैसे इसकी लेंथ क्या है, इसकी इस समय इसकी लेंथ क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, लेंथ इसकी 6 है। एलिमेंट कहां से कहां तक स्टोर होंगे, 0 से लेके 5 तक। तो ये जो लूप चलेगा ये 0 से 5 तक चलेगा आई वाला, और जे वाला जो लूप चलेगा उससे अभी एक कम तक चलेगा। ओके, अब जे की वैल्यू जो है, अब हमने कंपेयर करा क्या, ए जे, क्या कर रहे हो भाई, सर प्लीज अपलोड द लेक्चर यूट्यूब, मेरा नेट वीक है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, अब मैंने 0 और 1 वाले को कंपेयर करना था, तो मैंने कंपेयर करा किसको, ए जे को। ए जे मतलब 0 वाला, ठीक है। चलो अभी इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, इसे हटा देते हैं। ए जे, फर्स्ट टाइम में जे की वैल्यू 0 और ए जे प्लस 1, मतलब 0 और 1 वाले हमने कंपेयर करे। अगर 0 वाला 1 वाले से बड़ा है तो उसे इंटरचेंज कर दे, मतलब ए जे और ए जे प्लस 1, ए जे पे तो क्या आ जाए, ए जे प्लस 1 आ जाए, और ए जे प्लस 1 पे क्या आ जाए, ए जे आ जाए, ठीक है। ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ठीक। अभी मैं तुम्हें और इसको ऐसा करता हूं कि यहाँ पर बस मैं जे की वैल्यू 0 रखता हूँ और तुम्हें ये करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ 12 था, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको 4 कर देते हैं, मतलब पहली बार में इंटरचेंज हो जाएगा 12 और 4। और फिर मैंने प्रिंट कर दी वापस, ए को प्रिंट कर दिया, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ। इंडेंटेशन, अच्छा वो क्योंकि हमने वो हटा दिया ना फॉर लूप। देखो 12 4 78 था, अब 4 12 हो गया, मतलब पहला एलिमेंट चेंज हो गया वहां पर, राइट। अब हमने यहाँ लूप लगा दिया, इसको हमने यहाँ लूप लगा दिया, और अब जे वाला लूप जो है 0 से लेके उसके लास्ट तक चला वो वहां तक, और हर बार इंटरचेंज कर दिया। देखो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। देखो 78 सबसे लास्ट में आ गया, क्यों, पहले 12 और 4 कंपेयर हुए, 12 बाद में आया, 4 78 कंपेयर हुए, 78 बाद में आया, 78 और 2 कंपेयर हुए, 78 यहाँ आया, 78 और 5 कंपेयर हुए, 78 यहाँ पर सेकंड उस पे आ गया, 78 और 3 कंपेयर हुए तो 78 आ गया। तो यहाँ पर हमें सबसे लास्ट में जो है वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट मिला। मतलब ये प्रोसेस जो हुआ ये हमारे पास सिंगल पास से हुआ था, है ना, ये उसका एक पास था हमारे पास, ठीक है, ये उसका हमारे पास एक पास था। ये जो ये प्रोसेस था, मतलब आपने ये 9 को उठा के यहाँ तक ले आए, ठीक, ये 9 आ गया, तो ये फर्स्ट पास हो गया।
अब ठीक है, ये फर्स्ट पास हो गया। अब हमने क्या करा, अब हमने दोबारा करना है इस प्रोसेस को। तो हमने इसके लिए क्या करा, हमने एक और लूप लगाया। हमने कहा फॉर आई इन रेंज, क्या चाहे 0 से L तक लगाओ, ठीक है। और ठीक, अब क्या होगा, हर बार वो पास चलेगा। तो अगर तुम्हें इसे इन बिटवीन देखना है मुझे, तो देखो मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया एक, उसके बाद प्रिंट आफ्टर देखो हर पास के बाद, हर लूप के बाद वो प्रिंट करेगा। क्या रह गया, बहुत सारे एलिमेंट हो गए यहाँ पर, तो थोड़े कम कर लेते हैं इसको। ऐसा करते हैं इसको 6 5 4 3 2, ठीक है। इतने एलिमेंट दिए, या और कम करते हैं, 6 5 4 दिए मैंने, ठीक है। देखो क्या होता है, पहला पास हुआ, पहले 5 6 और 4 आ गया, फिर 6 आगे चला गया, नेक्स्ट टाइम में 4 5, फिर वो कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, ये हर बार हम प्रिंट कर रहे हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं, इसको इस वाले लूप के साथ करते हैं, इसके साथ, ठीक है। अब देखो थोड़े एलिमेंट बढ़ाते हैं यहाँ पर, 12 9 2, राइट। देखो अब यहाँ क्लियर, देखो पहले पास में सबसे पहले 12 आ गया लास्ट में, फिर लास्ट में 9 और 12 आ गया, फिर 6 9 और 12 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया। ओके, तो ये हमें इन बिटवीन हमें नीड नहीं है करने की, बस हमें क्या प्रिंट करना था, हमें तो ये प्रिंट नहीं करना था, हमें तो यहाँ प्रिंट करना है, प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट, ये हो गई, ठीक है। और ओके, अब यहाँ पर तुम इसे कुछ और वैल्यू दे दो, 66 दे दो, 85 दे दो, 54 दे दो, तो 66 85 है बेटा, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे थे? तो देखो 2 9 12 54 66 85। अब जरा ये बताओ कि अगर मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो मुझे क्या चेंज करना चाहिए? अगर मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो मुझे क्या चेंज करना चाहिए? है, लिख के भेजो। तो उसे लेस देन कर दो, उसे लेस देन कर दें, वेरी गुड, ठीक है। क्या करें हम, उसको लेस देन कर दें, ठीक है। देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ओके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। एक बार और मैं तुम्हें फिर समझाता हूं, इसको कोशिश करते हैं।
कहाँ गया इसका? क्या हो रहा है? चल क्यों नहीं रहा? चलो ठीक है, चलो अब इसको और फिर समझाऊंगा मैं तुम्हें कि क्या इसका प्रोग्राम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल इस पे और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में भी आएगा और थ्योरी में भी आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आज के लिए सेशन इतने ही रखते हैं, फिर कल करेंगे इसको। ठीक है, ओके।